मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए वास्तु का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? देखिए सर, सरकार है क्या? सरकार है सूर्य, और सूर्य कहाँ है? ईस्ट में, यानी एयर एलिमेंट। आप अपने पूर्व दिशा को ठीक करके अगर रखते हो तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। वरना सरकार से दिक्कत, बॉस से दिक्कत, ऑफिस में और भी देखना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना आपने क्वेश्चन किया मैं उतना ही आपको आंसर दे रहा हूँ कि अगर सरकारी पदोन्नति अगर आप चाह रहे हो तो इसके साथ में एक और जोड़ देता हूँ, आप अपने ईस्ट को और वेस्ट को दोनों को अगर संतुलित करके चलते हो तो आप पदोन्नति भी करते हो, ऑफिस में आपका मान सम्मान भी होगा, आपकी कई हुई बातों का असर आपके पूरे स्टाफ को होगा। तो सूर्य, सरकार, ऑफिस, बॉस, यहीं से देख कर चलते हैं। आप अगर इनको बैलेंस रख कर चलते हो दोनों को तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो इस तरह से किसी ने लिखा, कृपया कैसी घड़ी घर में लगाएं, इसके बारे में बताएं। देखिए सर, घड़ी से हम जो चाहे उसी तरह की घड़ी का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। शादी के लिए, कमाई के लिए, यानी जो कुछ भी चाहिए सब के लिए अलग अलग पार्ट्स है। लव मैरिज के लिए, रिश्तों में सुधार के लिए, तो हर विषय की है। लेकिन आपने जर्नल क्वेश्चन करा है तो मैं इसके बारे में ये बताऊंगा कि घड़ी में कोई ऐसी इमेज ना बन रही हो, कोई नेगेटिव पिक्चर ना हो, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी नंबर कटा फटा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नंबर अगर हिंदी में लिखे हुए मिलते हैं कंप्लीट 1 से 12 तक के अंक, और कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे नहीं है, एक साइज में, इक्वल साइज में है। अगर ये नंबर आपके लिखे हुए अगर होते हैं तो एक दूसरे की केयर करने वाले होते हैं, फिर ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और घड़ी को अगर व्हाइट कलर का फ्रेम है और ब्लैक कलर के नंबर है तो आप अपने नॉर्थ पार्ट में अगर लगा के चलते हो तो आप देखोगे आपके काम को, कारोबार को, रहन सहन को, वातावरण को बहुत कुछ पलटी होने में आ जाता है। तो इस तरह की एक जर्नल घड़ी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की दीवार घड़ी अगर आप अपने घर पर लगा के चलते हो तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन कोई नेगेटिव पिक्चर ना बनी हो, ये भी ख्याल करना है। वो पिक्चर किस जगह पे है, वो घर के उसी हिस्से में दोष को दिखा देती है। नंबर खटा पटा होता है तो जो नंबर कटा फटा है तो उसी नंबर से रिलेटेड उस घर में समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से किसी ने कहा, वर्क प्लेस पे क्लीनिंग स्टाफ नहीं टिकता तो उपाय बताएं। देखिए सर, नौकर नहीं टिकते यानी स्टाफ नहीं टिक रहा तो कोई ना कोई कारण है। आपके एससी में और वेस्ट में यहाँ कमी हो सकती है। क्या कमी है वो आपको चेक करना है, क्योंकि बगैर कमी के तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम। अब ये जो स्टाफ की समस्या है सिर्फ सारे संसार को तो नहीं आई, आप ही को क्यों आई? कोई ना कोई कारण है। तो अगर आप उनको देख कर चलते हो तो ये तो सबसे अच्छा है। और वहाँ जो भी दोष हों, जब आप उनको ठीक करके चलते हो तो आपका स्टाफ ऑटोमेटिक टिकना शुरू हो जाता है। क्योंकि एससी और वेस्ट नौकरों से संबंधित, स्टाफ से संबंधित यही दो दिशाएं होती हैं। अगर इनको आप बैलेंस करते हो तो स्टाफ आपके साथ में जुड़ेगा भी और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक वो अपने काम को करेगा, जिससे आपको प्राप्तियां होगी, बेनिफिट होगा और कैश का फायदा होगा। तो ये चीजें अगर आप देख कर चलते हो
वैसे सर उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आप मेजर समस्या को दूर नहीं करते तो तब तक उपाय करने से क्या होगा। तो पहले आप अपने नक्शे पे ये चेक करें जो मैंने 2 डायरेक्शन बताई है, यहाँ क्या कमी है। फायर एलिमेंट और आकाश एलिमेंट, यहाँ कोई ना कोई दिक्कतबाजी है। तो जब आप इनको देख कर चलते हो तो आपको कारण भी स्पष्ट मिलेगा और निवारण फिर अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आप उस दोष को दूर कर दोगे तो वो समस्या ही आपकी सॉल्व हो जाएगी, कोई उपाय करने की जरूरत होती ही नहीं। देखिए सर, यहाँ जो है तत्वों के बारे में जब आकाश और फायर का जो जिक्र आया तो मैं यहाँ आपको बताऊं, एक तत्व के 3 तत्व दुश्मन होते हैं। उसके उसके एक तत्व के साथ में एक ही तत्व उसका दोस्त होता है, उसको बढ़ाने वाला, उसका साथ देने वाला, उसकी ग्रोथ करने वाला। बाकी 3 तत्व दुश्मन होते हैं। जैसे फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट के दुश्मन कौन है? फायर एलिमेंट का एक ही दोस्त है बस, एयर। बाकी फायर के अर्थ भी दुश्मन है। कैसे? अगर आग जल रही है और उसके ऊपर अगर आपने मिट्टी डाल दी तो आग को बुझा देगी। जल भी दुश्मन है, अगर आग जल रही है और उसमें अगर वहां पानी डाल दिया तो भी अग्नि बुझ जाएगी। आकाश भी दुश्मन है फायर का। 3 तत्व दुश्मन होते हैं एक तत्व के, बाकी 2 तत्वों में आपसी सामंजस्य होता है। तो आप इसको इस तरह से समझ के अगर चलते हो तो वास्तु की सर यही बारीकियां होती हैं, किस तत्व का प्रयोग किस मौके पे कब कहाँ लेकर जाने से और क्या घटित करा सकते हैं। सर यही तो वास्तु है, यही तो पंचतत्व है। देखो, शिव भगवान ने बोला था माँ पार्वती को कि जो पंच तत्वों का ज्ञाता हो जाता है वो ब्रह्म समान हो जाता है, क्योंकि उसको वास्तु के बारे में हर नॉलेज हो जाती है, तत्वों के बारे में। और तत्वों से ही सब कुछ फैला हुआ है, हर चीज इन पंच तत्वों में समाई हुई है। तो अगर आप पंच तत्वों का खेल अगर आप समझ जाते हो तो आप हर चीज के ज्ञाता हो जाते हो। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, नए मकान का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।